कई बार हमें भाई बहनें मिलते हैं, कहते वैसे तो हमारे घर में सब ठीक है, लेकिन ये अगर अपनी ये आदत बदल लें ना तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। तो सामने वाला कहता है आप भी अगर अपनी ये आदत बदल लो तो भी हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। फिर वो बैठ के प्यार से लड़ते हैं कि किसको कौन सी आदत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि दूसरा वाला बदल लेगा तो स्वर्ग हो जाएगा। चलो अब हाथ उठाओ, किस किस को मिला कौन सी एक आदत बदलनी है? मिला ना, दिखाई देता है। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं तो दिखाई देता है ना, यहाँ कौन सी मैल है, यहाँ कौन सा दाग है, यहाँ कहाँ कीड़ा लग गया है, यहाँ कुछ फट गया है। देखते हैं तो दिखाई देगा, देखेंगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है घर में। फिर हम अपने घर में देखते हैं कि धन कम है, ज़्यादा है, कितना और लाना है। हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम रुक कर ये नहीं देखते कि धन में सुकून कैसे और लाना है, खुशी कैसे और लानी है, और शक्ति कैसे और लानी है। और अगर हम ये ध्यान नहीं देते तो फिर रिश्तों में धीरे 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 क्या होने लग जाता है, ऐसे ऐसे आने लग जाता है। और जब रिश्तों में थोड़ी सी भी दूरी आने लग जाती है फिर तो वो घर स्वर्ग नहीं रहता है। आजकल रिश्ते बहुत आसानी से टूटने भी लग गए हैं। एक सेकंड में गुस्सा आता है, कहते हमें रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। दूसरा कहता है मुझे कौन सा शौक पड़ा था आपके साथ रहने का। एक सेकंड में बोलते हैं इतनी बड़ी बात। इसलिए आप सबका भाग्य है, इतने सुंदर शहर में रहते हैं जहाँ इतनी सादगी है, सात्विकता है, सुकून है हवा के अंदर। यहाँ पर खुश और शांत रहना तो बहुत आसान होना चाहिए। तो यहाँ पर स्वर्ग बनाना तो बहुत आसान होना चाहिए। तो स्वर्ग और नर्क क्या होता है? जो हमारी मन की स्थिति होती है ना, इधर चेक करो, यहाँ सोच 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 सारा दिन चल रही है। तो सुखमय संसार जो बनाना है वो हमें दुनिया में नहीं बनाना है। सुखमय संसार हमें जो बनाना है अपने घर में बनाना है। और अपने घर में सुखमय संसार बनाने के लिए मुझे पहले सुखमय संसार कहाँ बनाना है? उंगली रखो, कहाँ बनाना है? यहाँ। तो एक्चुअली हमें घर को भी स्वर्ग नहीं बनाना है, वो अपने आप बन जाएगा। हमें सिर्फ किसको स्वर्ग कहाँ बनाना है? रखो, अब उंगली रखो अच्छे से, कहाँ बनाना है? यहाँ। अब इसको पकड़ो। ये तो आसान है ना। घर में बनाने के लिए फिर हमें 3-4 लोगों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया तो खैर बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ स्वर्ग बनाना है। और यहाँ स्वर्ग बनाना मतलब मेरी हर सोच अच्छी होनी चाहिए। हर सोच, परिस्थिति मेरे अनुसार हो या न हो, व्यक्ति मेरे अनुसार हो या न हो, लेकिन सोच मेरी हर एक कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ। ऊंची सोच कैसे होगी? वाइब्रेशन कैसे होगी ऊंची सोच की? ऐसे ऊपर। और जो सोच बहुत नीचे की होती है वो वाइब्रेशन कैसे हो जाती है? इधर। ड्रोन बंद कर देना, ड्रोन नहीं चलाओ सेशन। तो हमें अपनी सोच को ठीक करना है, ठीक है? कौन कौन रेडी अपनी सोच को बदलने के लिए? क्या हमारी सोच बदली जा सकती है? हाँ जी। सबसे आसान चीज़ बदलना तो सोच ही है सिर्फ। उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, एक सोच बदलनी होती है सिर्फ। लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमें ये देखना है कि ये जो यहाँ चलता रहता है सोच पर सोच पर सोच पर सोच, एक कमेंट्री की तरह बोलता जाता है मन, बोलता जाता है बोलता जाता है बोलता जाता है। किस किस का मन आजकल थोड़ा ज़्यादा बोलता है, लगता है ऐसे ज़ोर से ज़्यादा 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 बोल रहा है। अब हाथ उठाओ, पता चले ज़्यादा बोलता है। इतनी सी बात होती है, बोलता जाता है बोलता जाता है, क्यों किया ऐसे, क्यों किया ऐसे, क्यों किया ऐसे, नहीं करना चाहिए ऐसे, नहीं करना चाहिए। कम, उसको कम बोलना कैसे सिखाएं? तो जैसे ही सोच को परिवर्तन करके श्रेष्ठ बनाएंगे ना, ये मन के संकल्पों की गति धीमी होती जाएगी। और जैसे मन के संकल्पों की गति धीमी होती जाएगी, यहाँ साइलेंस, शांति महसूस होगी। तो सोच को हम बढ़ा या कम नहीं कर सकते, लेकिन सोच की क्वालिटी को हम चेंज कर सकते हैं। अब सारा दिन यहाँ हजारों सोच चलती है, हजारों संकल्प चलते हैं। इन संकल्पों का रचयिता कौन? ये जो सोच यहाँ चल रही है वो कौन बनाता है? उंगली रखो उन पे, कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। किसको इसको लगता है हम खुद अपनी सोच को बनाते हैं? अच्छा, खुद ही बनाते हैं। अच्छा, अपनी साइड वाली कुर्सी पर देखना कौन बैठा है। अगर अभी अभी वो आपसे कुछ अपमानित शब्द कहे
4 लोग सुन रहे हैं उसके सामने कहें, और थोड़ा सा आवाज़ भी ज़ोर से बोलकर कहें, ठीक है। इधर बैठे हैं ना वो, इधर ही साइड वाली कुर्सी पर, और अभी अभी वो 2-4 लाइनें बहुत ही अपशब्द, बहुत ही बुरी तरह से कहे हुए, और 4 लोग सुन रहे हैं। बस 2-4 शब्द ही बोले, आधा मिनट ही लगा होगा। किसने बोला? यहाँ हाथ रखना, देखना क्या होता है अभी। यहाँ जिन्होंने बैठे हैं उन्होंने ऐसा बोला। अब जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, यहाँ कुछ होने लगा या नहीं होने लगा? सोच चली या नहीं चली? चली? किस किस की सोच चलेगी? चलेगी ना यहाँ। अब सिर्फ एक साक्षी होकर देखना है। उन्होंने यहाँ बोला, जो उनको ठीक लगा वो बोला, और फिर सोच यहाँ चली। तो जो सोच यहाँ चली उसका कारण तो वही थे ना जो उन्होंने बोला। तो वो जो मेरी सोच है वो बना रहे हैं या मैं खुद बना रही हूं? सोचो, फिर से हाथ रखो। यहाँ वो यहाँ बैठे हैं, वो कुछ गलत बोल रहे हैं, बहुत बुरे शब्द बोल रहे हैं, वो उनकी सोच है, और उनकी सोच को वो शब्दों में लेकर आए हैं। फिर वो शब्द जो बोलते हैं वो हम इन कानों से सुनते हैं। सुनने के बाद यहाँ जो सोच चलती है, उंगली रखो, फिर से ध्यान देना है, यहाँ जो सोच चलती है वो उनकी वजह से हो रही है या वो सोच मैं आत्मा बना रही हूँ? कौन है जिम्मेवार, वो या मैं? अब बताओ, अब उंगली रखो, वो या मैं, कौन? या दोनों? वो भी एक ऑप्शन है, दोनों। क्योंकि जब वो ऐसे शब्द बोलते हैं तो कभी कभी हम गुस्से से जवाब देते हैं, कभी कभी हमारे को अपमानित महसूस होता है, हम दुखी हो जाते हैं, कभी कभी तो हमारे आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, कभी कभी तो हम उनसे मुंह फेर लेते हैं, हम उनकी तरफ देखना ही बंद कर देते हैं, बात करना ही बंद कर देते हैं, कभी कभी हम साथ वाले के साथ उनकी फिर बुराई करना शुरू कर देते हैं, देखो कैसे बात करते हैं मेरे से। बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन ये जो हमने किया, गुस्सा किया, उदास हो गए, रोना आ गया, या दूसरों को उनके बारे में बोला, ये सब का जिम्मेवार कौन? वो, हम या दोनों? किस किस को लगता है वो जिम्मेवार है मेरे दुख के उस टाइम? हाथ उठाओ। उनकी वजह से मेरा मन दुखी हुआ ना? कोई भी नहीं, कोई भी उन पर उंगली रखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, और किस किस को लगता है मेरी वजह से मेरा मन दुखी हुआ? वो हाथ उठाओ। ओहो, जरा एक बार अच्छे से अपने लिए ताली तो बजाओ, कितनी कमाल की बात है। मैंने तो पहला शहर ऐसा देखा है जो सबसे पहले अपने पर उंगली रखने के लिए तैयार है कि मेरी सोच मेरी वजह से, बाकी सब तो उंगली इधर उधर इधर उधर, और जब कुछ नहीं तो उधर, इसकी वजह से मैं दुखी, इसकी वजह से दुखी, इसकी वजह से दुखी, इसकी वजह से दुखी, यहाँ कुछ नहीं मिला तो उसकी वजह से दुखी, उसने मेरे भाग्य में ऐसा लिखा। और जब तक हम उंगली यहाँ वहाँ रखेंगे तो हम अपने मन के ऊपर संयम नहीं लाएंगे, और फिर हम अपने मन की सोच को परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा मैं दुखी किसकी वजह से? उनकी वजह से। तो बहुत साक्षी होकर अपनी भाषा को देखना है। हम में से किस किस को गुस्सा आता है? आता है। 1 मिनट आंख बंद करेंगे, और पिछली बार जब गुस्सा आया था, किसी को आज के दिन में गुस्सा आया था? वो हाथ उठाओ जिसको आज के दिन में गुस्सा आया था। अच्छा, इस पूरे हफ्ते में किसी को गुस्सा आया था? वो हाथ उठाओ। अच्छा, मतलब हफ्ते में एक आधी बार आ ही जाता है अपने को, है ना? हाँ, चलो 1 मिनट आंख बंद करते हैं सिर्फ, और क्या हुआ था उस दिन जब गुस्सा आया था ना, उसको देखते हैं 1 मिनट। क्योंकि उस दिन भी तो किसी ने कुछ किया था ना, किसी ने कोई गलती की थी ना, किसी ने कुछ गलत काम किया था, या कोई काम जो बोला था वो किया नहीं था। तो उसको, दृश्य को देखो, हर एक को वो दृश्य लेकर आना है सामने, और वो दृश्य को देखते हुए ये देखो कि जब उन्होंने वैसा किया था तो मैंने ऊपर से कैसे बोला था, मैंने कैसे व्यवहार किया था। और अब क्योंकि मैंने हाथ उठाया है कि गुस्सा वो नहीं दिलाते, गुस्सा मैंने किया है, तो फिर एक बार साक्षी होकर देखो कि उसी परिस्थिति में
क्योंकि कुछ बातें घर की होती हैं, वो हर थोड़े दिन बाद वैसा कुछ कर देते हैं। वो बच्चा हर थोड़े दिन के बाद कोई कहना नहीं मानता है, वो हर थोड़े दिन के बाद एक आधी गलती कर देते हैं, और हम हर थोड़े दिन के बाद एक आधी बार गुस्सा कर देते हैं। क्यों करना है? तो अब देखो उसी सीन को कि जब वो ऐसा कर रहे हैं, हम उसी बात को प्यार से, शांति से बोलकर उस सीन को क्रॉस कर सकते हैं, ताकि मेरा घर क्या बना रहे? स्वर्ग। ताकि मेरा मन क्या बना रहे? स्वर्ग। सिर्फ उस सीन में एक आधे मिनट, 1 मिनट की भी बात नहीं होती, आधे मिनट की होती है। कौन कौन तैयार है करने के लिए? हम बनाना चाहते हैं ना स्वर्ग। ऐसे जीवन का फायदा नहीं है जहाँ इतनी मेहनत की, इतना कुछ कमाया, घर में सब सामान आ गया और सुख शांति ही नहीं आई। किस किस को लगता है हर साल सुख शांति बढ़ने की जगह थोड़ी सी घटती जा रही है? लगता है ना, थोड़ी घटती जा रही है। तो फिर जब तक हम उसको पकड़ के और बढ़ाएंगे नहीं, वो तो अपने आप फिर नीचे घटती ही जाएगी ना। तो इसका जिम्मेवार कौन? ये तो हम हैं, तो हमको करना है। तो आज से गुस्से को परिवर्तन करने का पहला संकल्प, सोच बनानी है। अगर फ़ोन हो तो उस पर लिख लेना, मतलब टाइप कर लेना कुछ, या फिर टाइप नहीं कर सकते तो रिकॉर्ड कर लेना, या फिर मन में रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि सोच तो याद करनी पड़ेगी ना कि क्या सोच मुझे करनी है इस सीन के लिए। परमात्मा हमें एक बहुत प्यारी सी चीज़ सिखाते हैं कि जब कोई गलत व्यवहार कर रहा है सामने वाला, वो उस समय अपने उस क्रोध के विकार के वश है। वहाँ पर सामने एक अग्नि जल रही है। तो परमात्मा कहते हैं, आप मीठे बच्चे ये याद रखो कि आप अग्नि को बढ़ाने वाले नहीं, अग्नि को कौन से वाले हैं? हम अग्नि को बुझाने वाले। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे दुनिया में कुछ लोग होते हैं ना जिनकी सेवा होती है कि जहाँ आग लगी तो उसको बुझाना ही है, उनको अपना कर्तव्य हमेशा याद रहता है कि आग लगी, मुझे आग को बुझाना ही है। तो इस तरह से अपने घर में वो बन जाओ कि मेरे घर में अगर किसी के अंदर भी गुस्से की आग लगेगी, मुझे आग को बुझाना ही है, मुझे आग को बढ़ाना नहीं है, मुझे आग को क्या करना है? बुझाना है। बोले सभी मिलकर, मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे आग को, अच्छे से बोलो क्योंकि जब आप बोलोगे ना तब यहाँ फिट हो जाएगा। मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे आग को बुझाना है। रेडी? अभी देखना कैसे करना है। जैसे ही कोई वैसा व्यवहार करे, सबसे पहली बात जो याद रखनी है, हमें क्या लगता है वो मुझे गुस्सा कर रहे हैं, वो मेरे साथ गलत बात कर रहे हैं, वो मुझे डांट रहे हैं। ऐसा नहीं है। सामने वाला जो व्यवहार करता है ना, वो अपनी कमज़ोरी की वजह से करता है। वो उसी बात को आराम से भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने आराम से नहीं बोला, उन्होंने गलत तरीके से बोला, क्योंकि वो अपने किसी कमज़ोरी के वश वो बोल रहे हैं। उस समय उनकी मन की स्थिति शांत नहीं है। तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम? अगर आपके घर में कोई आता है और आपको पता चलता है कि उसका गला सूखा हुआ है, तो उसको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? अच्छे से बोलो, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? पानी। तो आप क्या रुकेंगे कि दूँ नहीं दूँ, मैं क्यों दूँ, उसने थोड़ी मुझे दिया, मैं उसको क्यों दूँ? ऐसे तो नहीं करेंगे ना। हम तुरंत पानी देंगे। ये हमारा संस्कार है कि दूसरे को जो चाहिए वो हम तुरंत देंगे। अगर कोई खाने के टाइम आएगा तो हम उसको क्या देंगे? हम खाना खिलाएंगे। अगर कोई आया बोलेगा मेरा सर दर्द हो रहा है, हम तुरंत उसको क्या देंगे? हम दवा निकाल के देंगे। सामने वाले को जो चाहिए होता है हम तुरंत देते हैं। हम उसको ये नहीं बोलते तुमने तो नहीं मुझे पानी दिया, मैं क्यों तुमको पानी दूँ। ऐसे तो नहीं हम करते। इसी तरह सामने वाला अशांत है। क्या है सामने वाला? बोले, क्या है सामने वाला? अशांत है, परेशान है। उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? बोलिए, अच्छे से बोलिए। उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो मैं उनको शांति दे सकती हूँ? क्या हम उनको शांति दे सकते हैं? अगर हम पानी दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, चीज़ें दे सकते हैं, क्या हम दूसरे को शांति दे सकते हैं?
क्या हुआ, दे सकते कि नहीं दे सकते? कैसे देना है? सिंपल, बहुत सहज, बहुत 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 सहज। सबसे पहले स्मृति रखनी है कि आग लगी हुई है वहाँ पर। कौन सी आग? क्रोध की अग्नि वहाँ जल रही है। मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? आग को बढ़ाना नहीं है। मेरा कर्तव्य क्या है? उस पर पानी डालना है। पानी कौन सा डालना है? शांति की शक्ति का पानी डालना है। एक संकल्प आज से पक्का करते हैं, पूरा घर बदल जाएगा उस टाइम। सिर्फ एक संकल्प पक्का करें, आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। बोलिए। आप मतलब उनको, आप उनको बोल रहे हैं। यहाँ से नहीं बोलना, मन से बोलना है। वो पानी मन के संकल्पों से भेजना है। सामने वाला उस समय कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, वो परेशान है, ठीक है? तो हमें क्या संकल्प बोलना है? आप शांत स्वरूप आत्मा है। बोलिए एक बार। कौन कौन रेडी है इसको याद रखने के लिए उस टाइम के लिए? हाँ। अब क्या होगा, एक लाइन बोलने से नहीं होगा, क्योंकि जब आग लगती है तो सिर्फ एक छींटा पानी डालने से नहीं बुझती, डालना पड़ता है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे डालना है। तो सिर्फ बोलते जाओ, आप शांत स्वरूप आत्मा है, आप शांत स्वरूप आत्मा है, आप शांत आत्मा है, आप शांत आत्मा है। अपने मन में गाना गाना शुरू कर दो। कर सकते हैं? गाना गाएंगे। जब ये गाना गा रहे होंगे हम, सबसे पहले कौन शांत हो जाएगा? जब हम ये गाना अंदर मन में गा रहे होंगे, सबसे पहले कौन शांत हो जाएगा? बताओ, उंगली रखो, कौन शांत हो जाएगा? हाँ। और जब हम शांत हो जाएंगे और हम वो वाले शब्द, वो वाले संकल्प दोहराए जा रहे हैं। अभी देखो, जब इस स्टेज पे दामिनी बहन गाना गा रही थी तो एक ही जना गाना गा रहा था ना, लेकिन वो एक जने गाने की वजह से आप सब साथ साथ कैसे होते जा रहे थे, है ना? तो एक के गाने का असर सब पे पड़ता है वहाँ पर। सिर्फ ध्यान रखना होता है वो एक कौन सा वाला गाना गा रहा है। अब अगर दामिनी बहन रोंदू वोंदू कोई गाना गा रही होती तो आप भी दुखी दुखी हो जाते सारे, आपके भी आंसू निकलने आ जाते। अगर दामिनी बहन बहुत फास्ट वाला कोई गाना गा रही होती तो आप भी वैसे वैसे ऐसे उछल कूद करना शुरू हो जाते। अब अगर वो परिवर्तन का, परमात्मा की याद का गाना गा रही है तो आप भी उस उमंग उत्साह में आ जाते हैं। तो गाना एक जना गाएगा, बाकी सब के ऊपर उस गाने का क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, और बाकी सबकी भी सोच बदल जाएगी। तो सामने वाला कह रहा है तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम्हारे से कोई काम नहीं होता, तुम छोड़ दो सब कुछ, मेरे को रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। वो उनका गाना है। हमें कौन सा गाना गाना है? चलिए गाना गाइए। बोलो 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 बोलो, अच्छे से बोलो, कौन सा गाना गाना है? आप शांत स्वरूप आत्मा हो। यहां से नहीं गाना, बहुत डांट पड़ेगी वहां से, सामने से। बिल्कुल यहां से गाना नहीं गाना, ये वाला बिल्कुल भी। कहां से गाना गाना है? यहां से। सिर्फ एक अच्छा शुद्ध संकल्प का पानी का छींटा डालते जाएं। वो आत्मा है सचमुच में शांत स्वरूप, लेकिन इस समय वो अपनी शांति की स्थिति से क्या हो गई है? थोड़ा सा हट गई है। तो वो कमज़ोर है इस समय आत्मा, इसलिए वो गुस्सा कर रही है। लेकिन जब हम उसको शांत स्वरूप के संकल्पों की वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। तो 1 मिनट यहाँ उंगली रखें। अभी देखना क्या होगा जब आप ये करेंगे। जब आप ये कहना शुरू करेंगे ना मन से, आप शांत स्वरूप आत्मा है, तो यहाँ से एनर्जी, वाइब्रेशन, हमारी ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन वो ऊर्जा, वो जो वाइब्रेशन है, वो उस आत्मा पर जा रही है। किसके पास जा रही है? मुझ आत्मा से वो उस आत्मा तक जा रही है। और जैसे ही वो शांति की वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचती है, उस आत्मा का शोर, उस आत्मा की हलचल क्या होने लग जाती है? शांत होने लग जाती है। सबसे पहले कौन शांत हो गया? सबसे पहले कौन शांत हो गया? हम शांत हो गए।